हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में दिखाए गए तीनों स्प्रिंगों की स्थितिज ऊर्जाएं बताएं। यदि ब्लॉक साम्यावस्था में हो, यदि यह ब्लॉक ऊर्ध्वाधर कंपन करे तो इसका आवर्त काल निकालें। चलिए सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि यह प्रश्न आधारित है, यह प्रश्न आधारित है सरल आवर्त गति पर। चलिए पहले हम समझ लेंगे कि क्या होती है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति एक ऐसी आवर्ती गति होती है जिसमें कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में कुछ इस प्रकार से आवर्ती गति करता है कि किसी भी क्षण कण पर लगने वाला बल उसकी माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है और इस बल की दिशा सदैव माध्य स्थिति की ओर होती है, अर्थात बल की दिशा सदैव विस्थापन के विपरीत होती है। और सरल आवर्त गति करते हुए कण का आवर्त काल कैपिटल टी बराबर दिया जाता है 2 पाई वर्गमूल m बटे के, जहां पर k स्प्रिंग का नियतांक है, स्प्रिंग नियतांक, और m है सरल आवर्त गति करते हुए कण का द्रव्यमान। बच्चों यहाँ पर हमें स्प्रिंग संयोजन की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न में हम देख पा रहे हैं 3 स्प्रिंग संयोजित हैं। बच्चों संयोजन 2 प्रकार से हो सकता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जब स्प्रिंगों का श्रेणी क्रम संयोजन किया जाता है तब तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक होता है 1/ke बराबर 1/k1 1/k2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाता है तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक श्रेणी क्रम की स्थिति में। और अगर हम बात करें समांतर क्रम में तो ke बराबर हो जाएगा k1 + k2। ठीक है बच्चों यहाँ पर हमें स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा भी ज्ञात करनी है, तो समझ लेते हैं कि स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है U बराबर 1/2 kx², जहाँ की k हम जानते हैं स्प्रिंग नियतांक है और x है उसका माध्य स्थिति से विस्थापन। आप कह सकते हैं कि उसकी लंबाई में परिवर्तन है, स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है बच्चों। x क्या है? स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन है। चलिए बच्चों, हमने इस प्रश्न के मूल अवधारणा को समझ लिया है और अब हम तैयार हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्रश्न में 3 स्प्रिंग हैं और तीनों ही स्प्रिंग श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, जिनके स्प्रिंग नियतांक क्रमशः k1 k2 और k3 हैं। पहले हमें ज्ञात करना है बच्चों स्प्रिंगों की स्थितिज ऊर्जाएं। हमने अभी देखा कि U बराबर होता है 1/2 kx का वर्ग, U बराबर 1/2 kx²। ठीक है बच्चों, चलिए ज्ञात करते हैं स्प्रिंगों की स्थितिज ऊर्जाएं। बच्चों मान लेते हैं कि जब हम इस द्रव्यमान m को लटकाते हैं इस सिरे पर, तो हम ये मान लेते हैं कि पहले स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x1 है, दूसरे स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x2 है और तीसरे स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन x3 है। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक क्रमशः k1 k2 और k3 है। तो बच्चों अगर हम सूत्र लगा दें तो पहले स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? U1 बराबर हो जाएगी 1/2 k1 x1²। U2 बराबर हो जाएगी 1/2 k2 x2² और U3 बराबर हो जाएगा 1/2 k3 x3²। ठीक है बच्चों, अगर हम बात करें कि तीनों ही स्प्रिंगों पर नेट कितना बल लग रहा है, तो बच्चों चाहे हम पहले स्प्रिंग की बात करें, चाहे दूसरे स्प्रिंग की बात करें, चाहे हम बात कर रहे हों तीसरे स्प्रिंग की, सभी पर एक ही बल लग रहा है जो कि इस द्रव्यमान का भार होगा और भार बराबर हो जाता है mg, यानी कि सभी स्प्रिंगों पे लग रहा है भार mg। ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं कि जब ये बल या कहें भार इन स्प्रिंगों पे लगेगा जिससे कि उनकी लंबाई में परिवर्तन होगा, तो उसके अंदर एक प्रत्यानयन बल आता है
जो कि विस्थापन के विपरीत होता है। तो बच्चों F बराबर होता है के एक्स, यहाँ पर ऋण चिन्ह होता है, ऋण चिन्ह हमें दिखाता है कि जो बल आ रहा है, ये जो प्रत्यानयन बल स्प्रिंग के अंदर आया है वह उसकी लंबाई के परिवर्तन के विपरीत है। फिलहाल हमें यहाँ पर परिमाण चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर ऋण चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भार तो सबके लिए mg है, लेकिन अगर हम बात करें k1x1 के लिए, पहले स्प्रिंग के लिए k1x1 हो जाएगा, दूसरे स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा, दूसरे स्प्रिंग के लिए k2x2 हो जाएगा, और तीसरे स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा, mg बराबर k3x3 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। F बराबर kx, F का मान सबके लिए समान है, और kx का मान k1x1, k2x2 और k3x3 है। यहाँ से बच्चों हम मान ज्ञात कर लेंगे, क्रमशः हम मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, हम x1 का मान ज्ञात कर लेंगे, x2 का मान ज्ञात कर लेंगे और x3 का मान ज्ञात कर लेंगे, और इन्हें हम रख देंगे u1, u2 और u3 के मानों में। तो बच्चों यहाँ से देखिए x1 का मान कितना आ जाएगा, हमें मिलेगा x1 बराबर मिलेगा mg बटे k1, और बच्चों x2 बराबर मिलेगा mg बटे k2, और x3 बराबर मिलेगा mg बटे k3। तो u1 का मान कितना हो गया बच्चों, u1 बराबर, देखिए हम यहाँ मान रखने वाले हैं, x1 का मान रखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 k1 x1 का स्क्वायर है, चलिए मान रख दें, तो ये हो जाएगा 1/2 k1 mg बटे k1 का वर्ग भी तो है। तो इसे सरल करने पे हमें u1 का मान मिल जाएगा m2 का वर्ग, क्षमा कीजिएगा, m का वर्ग g का वर्ग भागित 2k1। तो ये है बच्चों पहले स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। और इसी प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं u2 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, m स्क्वायर g स्क्वायर 2, यहाँ पे बस हम रख देंगे k2। तो ये हो जाएगा दूसरे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। और अब हम बात कर लेते हैं तीसरे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, जो कि u3 बराबर हो जाएगी m स्क्वायर g स्क्वायर भागित 2k3। ये हो गई बच्चों तीसरे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। तो बच्चों हमने इस प्रश्न के पहले भाग को हल कर लिया है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जाएं ज्ञात कर ली हैं, स्प्रिंगों की स्थितिज ऊर्जाएं ज्ञात कर ली हैं। चलिए बच्चों अब हम बात करेंगे, यदि यह ब्लॉक ऊर्ध्वाधर कंपन करे तो इसका आवर्तकाल निकालें, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने मूल अवधारणा में समझा है कि आवर्तकाल कैपिटल T बराबर होता है 2 पाई वर्गमूल m बटे k। तो यहाँ पर द्रव्यमान का मान तो कैपिटल M है, यहाँ पर बच्चों हमें तुल्यांकी स्प्रिंग नियतांक लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 स्प्रिंग संयोजित हैं श्रेणी क्रम में। तो बच्चों श्रेणी क्रम में तुल्यांकी हो जाता है 1/ke बराबर 1/k1, 1/k2 और 1/k3। तो यहाँ से हम अगर ke का मान निकाल लें तो हमें मिल जाएगा k1, k2, k3, और ये भाग होगा k3, k2 धन k1, k2 धन k3, k1। चलिए बच्चों अब यहाँ से हम ke का मान यहाँ पे रख देंगे, तो हमें आवर्तकाल कैपिटल T बराबर मिल रहा है 2 पाई, काफ़ी बड़ा वर्गमूल बनाना होगा हमें, वर्गमूल m के जगह हम रखेंगे बच्चों, m की जगह तो हम कैपिटल M रख देंगे, और यहाँ पर जब हम रखेंगे ke का मान, तो बच्चों ke का मान कितना है, ke का मान देख लीजिए, ke का मान है यहाँ पर, मान को रख देते हैं, तो हमें मिलेगा k1, k2, k3, और भाग होने वाला है देखिए k3, k2, k1, k2 प्लस k3, k1। तो बच्चों ये चले जाएगा ऊपर, तो कैपिटल T बराबर मिल गया 2 पाई वर्गमूल कैपिटल M भागित, अच्छा बच्चों ये भी ऊपर जाएगा, इसे आप बना लीजिए ऐसा, कैपिटल M, ये आ गया k3, k2, k1, k2, k3, k1, और भाग हो रहा है k1, k2, k3 से। तो बच्चों ये हो जाएगा आवर्त काल।
आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।